नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां आसान और असरदार अंदाज में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो बताती है कि हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। ये किताब हमें सिखाती है कि हर इंसान का काम, उसका रिश्ता, उसका डर, उसका सपना, सब कुछ मन के खेल पर निर्भर करता है। कई बार हम बाहर की दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन असल लड़ाई भीतर चल रही होती है। और आज हम इस किताब की अनमोल सीखों को जानेंगे आरव की कहानी से। एक ऐसा लड़का जो अपने मन को समझकर, खुद को बदलकर एक साधारण जीवन से एक असाधारण सफर शुरू करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सीख, अपने मन को समझो, नहीं तो ये तुम्हें भटका देगा। आरव एक सीधा साधा कॉलेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में ठीक ठाक, सपने बहुत बड़े, लेकिन मन हर दिन कुछ नया चाहता था। कभी कहता बिजनेस शुरू कर, कभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर, फिर कभी डिजिटल क्रिएटर बन जा। हर दिन कुछ नया सोचकर शुरू करता और हर बार बीच में ही छोड़ देता। उसे खुद भी समझ नहीं आता था कि वो क्या चाहता है। वो सोचता, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में फोकस नहीं है, शायद किस्मत खराब है। फिर एक दिन उसके कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर हुआ और वहां पहली बार उसने सुना एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। और उसमें एक लाइन ने उसे झकझोर दिया, अगर तुम अपने मन को नहीं समझोगे तो वही मन तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। उसने समझा कि असल लड़ाई किसी लक्ष्य की नहीं, बल्कि मन की स्थिरता की है। वो हर बार नई चीज इसलिए शुरू करता था क्योंकि उसका मन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता था, जल्दी रिजल्ट, जल्दी वाहवाही। लेकिन मन की ये आदत उसे गहराई से कुछ भी करने नहीं देती थी। उसी दिन आरव ने फैसला किया, सबसे पहले वो अपना मन समझेगा। क्या चीज उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, क्या सोच उसे बार बार पीछे खींचती है। उसने एक छोटी सी डायरी बनाई, हर रात लिखता, आज क्या सोचा, कब भटका, क्यों भटका। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, जब भी वो कंपैरिजन करता है उसका मन बेचैन होता है, जब भी इंस्टाग्राम ज्यादा स्क्रॉल करता है फोकस टूटता है, और जब भी वो काम को मीनिंग के साथ करता है मन शांत रहता है। अब आरव ने लक्ष्य नहीं बदला, बल्कि मन के पैटर्न को बदला। सीख, मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर उसे समझ गए तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं। दूसरी सीख, इमोशंस को दबाना नहीं, समझना सीखो। कॉलेज के फाइनल ईयर में आरव का एक गहरा दोस्त विशाल किसी बात पर उससे नाराज हो गया। बात छोटी सी थी, बस एक मीटिंग में लेट हो जाना, लेकिन विशाल ने गुस्से में दोस्ती तोड़ दी। आरव अंदर से टूट गया, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत रहा। किसी से कुछ कहा नहीं, हंसता रहा, पढ़ाई करता रहा, पर रात को अकेले में वो रोता था। उसे लगने लगा था, स्ट्रांग बनो तो रोना नहीं चाहिए, फील नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन उसकी नजर दोबारा उसी किताब पर पड़ी, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी, और एक लाइन सीधा उसके दिल में उतर गई। इमोशंस को दबाने से वो खत्म नहीं होते, वो भीतर छुप जाते हैं और धीरे धीरे तुम्हें तोड़ते हैं। वो समझ गया, दर्द को इग्नोर करना ताकत नहीं है, उसे समझना और स्वीकार करना असली ताकत है। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछे, मैं इतना हर्ट क्यों हुआ? क्या ये गुस्सा वाकई विशाल से है या मेरी एक्सपेक्टेशन से? क्या मैं खुद को साबित करने की दौड़ में इमोशंस को बोझ मान रहा हूं? और जैसे जैसे उसने इन सवालों के जवाब खोजे, उसे पता चला कि गलती विशाल की नहीं, उसकी अपनी असुरक्षा थी। वो इस बात से डरता था कि कोई उसे छोड़ न दे, इसलिए वो दोस्ती में भी परफेक्ट बनना चाहता था। उसी दिन से आरव ने जर्नलिंग शुरू की, हर इमोशन को लिखना, समझना और स्वीकार करना। वो गुस्से को गाली नहीं देता था, पूछता था,
तू क्यों आया है? वो सैडनेस से भागता नहीं था, कहता था बैठ, बात करते हैं। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। अब वो भावनाओं से डरता नहीं था, बल्कि वो उसकी गहराई समझने लगा। सीख, इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो रास्ता दिखाने वाले संकेत हैं। जो उन्हें समझता है वही अंदर से मजबूत बनता है। तीसरी सीख, हर इंसान का व्यवहार उसके अनुभव से आता है। जज मत करो। समझो, आरव का एक नया ऑफिस ज्वाइन हुआ। वहां एक सीनियर था, रोहित, हमेशा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और सबको नीचा दिखाने वाला। आरव सोचता, इतना नेगेटिव इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो उससे दूर ही रहता था और मन ही मन रोहित को बुरा आदमी मान चुका था। एक दिन ऑफिस की पार्टी में रोहित थोड़ा खुले मूड में मिला। आरव को भी जरा क्यूरियोसिटी हुई। उसने हल्की सी बात शुरू की और वहीं से एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों बातों में रोहित ने बताया, पिता एब्यूजिव थे, बचपन डर में बीता, पढ़ाई के लिए काम करना पड़ा, कभी हौसला देने वाला नहीं मिला, तो अब किसी पर भरोसा नहीं होता। आरव चौंक गया। जिस इंसान को वो बुरा समझ रहा था, असल में वो बस टूट चुका इंसान था। उसने फिर एवरीथिंग इज साइकोलॉजी की वो लाइन याद की। हर इंसान का व्यवहार उसके मन के जख्मों की कहानी है। उस दिन के बाद आरव ने लोगों को जज करना बंद कर दिया। अब वो हर बार सोचता, शायद इसका कोई कारण रहा होगा, शायद ये गुस्सा किसी पुराने दर्द की परछाई है, शायद ये चुप्पी किसी खोई हुई उम्मीद का नतीजा है। अब उसकी आंखें लोगों की मुस्कान नहीं, उनकी छुपी हुई लड़ाइयां देखने लगी। सीख, लोग जैसे दिखते हैं वैसे हमेशा होते नहीं। किसी को जज करने से बेहतर है उसे समझने की कोशिश करना। चौथी सीख, सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं, भीतर से आती है। कॉलेज में आरव की पहचान एक एवरेज स्टूडेंट की थी। ना वो टॉपर था, ना ही कोई खास टैलेंटेड, ना डिबेट्स में नाम, ना स्टेज पर स्पॉटलाइट। हर बार जब वो खुद को दूसरों से कंपेयर करता तो एक ही बात मन में आती, मुझ में क्या खास है? इंस्टाग्राम पर दोस्त घूम रहे थे, कोई स्टार्टअप कर रहा था, कोई इन्फ्लुएंसर बन चुका था, और आरव सोचता, क्या मैं पीछे रह गया हूं? धीरे धीरे उसके अंदर एक हीन भावना, लो सेल्फ एस्टीम पैदा होने लगी। वो डिसीजन लेने से डरने लगा, खुद पर भरोसा कम होने लगा। फिर एक दिन उसने एवरीथिंग इज साइकोलॉजी में एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात पढ़ी। सेल्फ वर्थ बाहर की तालियों से नहीं, भीतर की समझ से आती है। उसने उस लाइन को कई बार पढ़ा और पहली बार अपने आप से सीधा सवाल किया, मैं खुद को कितना जानता हूं? उसने देखा कि दूसरों की तारीफ पर खुश होना ठीक है, लेकिन खुद से प्यार करना जरूरी है। आरव ने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। हर सुबह खुद से एक पॉजिटिव बात बोलता, मैं काफी हूं। जो काम करने में उसे सुकून मिले वही करता, भले लोग उसे बड़ा ना माने। इंस्टाग्राम की कंपैरिजन बंद की और अपने मन की सुनना शुरू किया। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर भीतर की आवाज मजबूत है तो कोई हिला नहीं सकता। सीख, सेल्फ वर्थ कोई ट्रॉफी नहीं जो दुनिया देगी, ये एक समझ है कि आप जैसे हैं वैसे ही कीमती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों की सीख पा सकें। धन्यवाद।